हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे प्राइमरी चैनल में सबका स्वागत है। आज हम बहुत एक यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। मुझे करीब 6 महीने 1 साल से ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम से बहुत सारे मेरे जितने भी मेरे फीमेल क्लाइंट्स है या खास करके जो लड़कियां होती है वो मुझे बहुत सारा मैसेज भेजते हैं, सर आप मांगलिक के ऊपर एक वीडियो बनाइए, मांगलिक दोष क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके रेमडीज़ क्या होता है, तो इसका वीडियो, इसका नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा वीडियो बनाया है। लेकिन मैं इसलिए वीडियो जानबूझ के नहीं बना रहा था बहुत दिनों से, बहुत सालों से, क्योंकि इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है। तो एक बहुत ज़्यादा लोग मांगलिक को नेगेटिव वे में लेते हैं, नेगेटिव चीज़ें स्प्रेड करते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था। देखिए, अगर मुझसे आप पर्सनली पूछेंगे, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने अभी तक बहुत हज़ारों पाम मैंने अपने लाइफ में एनालिसिस किए हैं। खास करके अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूंगा तो मेरे जितने भी मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स को मैंने पाम एनालिसिस किया है, अभी तक किया है। अगर पूछेंगे मांगलिक दोष सच में होता है या नहीं होता है, उसका इफेक्ट होता है या नहीं होता है, तो मैं सच बोलूँ तो मांगलिक दोष का इफेक्ट लाइफ में रहता है। आपका सिर्फ आपका सिर्फ वो मैरिज लाइफ को आपको डिस्टर्बेंसेस, हिंड्रेंसेस या ट्रबल्स नहीं देगा। इसके साथ साथ वो आपको हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा, आपका मेंटल कंडीशन को भी इम्पैक्ट करेगा। सिर्फ मैरिज लाइफ को ये डिस्टर्बेंसेस नहीं करेगा। तो ये होता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप उसका रेमेडीज़ कर देंगे शादी से पहले या अर्ली पीरियड से 24, 25, 23, जब भी आप बहुत कम एज में, अगर तब से अगर आप इसका रेमेडीज़ कर देंगे तो इसका जो नेगेटिवनेस है वो बहुत हद तक 60-70% कम हो जाएगा। अगर आप उसको अवॉइड करेंगे, नहीं मानेंगे, उसको नज़रअंदाज करेंगे, तो आपका जो अडल्टहुड है, जो आपका यूथ पीरियड है 30, 35 या 40 का जो टाइम है, एटलीस्ट 30-35 तक आप बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आप फेस करते करते जाएंगे। आपका पूरा यूथ, पूरा एनर्जी इस सब चक्कर में ही आपका रह जाएंगे, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे, जो भी चीज़ आप करेंगे, आपके पास मेंटल पीस नहीं होगा, आपके पास अपने खुद का माइंडसेट आपका सही नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियसली जब हेल्थ जब माइंड को इफेक्ट करेगा तो इस चीज़ें होगा। क्योंकि जब अगर आपका घर का लाइफ ही आपका ये नहीं है तो कभी भी आप फुल फोकस्ड माइंड में आपको काम नहीं कर पाएंगे, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो। चलिए, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बात करने से। देखिए, बात करते हैं हाथ में बनने वाले 5 साइंस। ठीक है, मैं आपको देखिए, मैं अगर इससे डेप्थ में बोलना चाहूँ, उसका रेमेडीज़, उसका बहुत सारे साइंस, तो वीडियो 15 से 20 मिनट हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि उसका रेमेडीज़ एक अलग वीडियो बनेगा, उसका पूरा साइंस अलग बनेगा। मैं आपको हाथ में मेजर में कौन से 5 साइन बनता है हाथ में, जिसके आप कुंडली देख के कोई प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजर आपको बोल देगा, अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। लेकिन पाम में भी ऐसा साइन बनता है। अगर आपको प्रॉपर पाम एनालिसिस आता है तो आराम से पाम एनालिसिस करके बोल सकते हैं कोई व्यक्ति मांगलिक है या नहीं है। ठीक है, आप फास्ट साइन देखेंगे। देखिए, आप फास्ट साइन देखेंगे, आपका ये जो लाइफ लाइन है, आपका लाइफ लाइन कम्प्लीटली स्ट्रेट होगा। देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना, आपका लाइफ लाइन इससे सर्कुलर होता है। आप जब भी आप देखेंगे इसके हाथ में ये लाइफ लाइन कम्प्लीटली स्ट्रेट होगा, तो ये भी एक मांगलिक होने का या मंगल उसके ऊपर भारी है, उसका इफेक्ट होता है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मांगलिक का मतलब ये नहीं सिर्फ लड़की मांगलिक होता है, लड़का भी मांगलिक होता है। तो दोनों जेंडर होते हैं, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कुछ जेंडर की बात ही नहीं हो रहा है, लड़का लड़की दोनों मांगलिक होता है। लेकिन मेजोरिटी केसेस में क्या होते हैं ना, लड़की के परिवार, लड़की वाले इसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस होते हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना, लड़कियाँ अपने मैरिज को लेकर, उनका मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा उनके लिए मैटर करता है। क्योंकि हर कोई लड़की तो जॉब, बिजनेस, हर कोई लड़की तो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। कुछ लड़कियां हाउसवाइफ होती है, कुछ लड़कियां बहुत सारे अपने घर को, अपने बच्चे को लेके, अपने हस्बैंड को, फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा कसेस होते हैं। तो उनके ऊपर इसका थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा लड़कियाँ इसके ऊपर सीरियस होते हैं। देखिए, जब भी देखेंगे लाइफ लाइन से स्ट्रेट होता है, जब भी आप देखेंगे ये लाइफ लाइन स्ट्रेट होता है, ये फास्ट साइन। दूसरा साइन आप देखेंगे, देखिए दूसरा साइन आप देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा साइन आप देखेंगे, ये हो गया आपका हार्ट लाइन। ठीक है, आपका हार्ट लाइन से ठीक ब्रांच निकल कर माइंड लाइन को टच कर रहा होगा, ये हो गया आपका माइंड लाइन। ठीक है, जब भी देखेंगे कि हार्ट लाइन से कोई ब्रांच निकल के माइंड लाइन को क्लियरली ठीक लाइन टच कर रहा होगा, ऐसा ठीक लाइन टच कर रहा होगा, तभी एक मांगलिक होने का या मंगल आपको भारी है, इसका एक साइन है। आप दूसरा साइन देखेंगे, देखिए अगर आप तीसरा साइन देखेंगे, तीसरा साइन हो गया, जब भी आप देखेंगे आपका जो फेट लाइन है, आपका फेट लाइन बहुत ज़्यादा थिक होगा,
ये फेड लाइन बहुत ज़्यादा थिक होगा। जब भी देखेंगे फेड लाइन आपका थिक होगा तब भी आपका ये मांगलिक दोष होने का भी इम्पैक्ट देता है, मांगलिक दोष होने का एक इंडिकेशन देता है आपकी मांगलिक है। देखिए फोर्थ साइन की अगर बात करेंगे, देखिए अगर फोर्थ साइन की बात करेंगे, फोर्थ साइन आपके हाथ में ये होगा। जब भी आप देखेंगे ये आपका जो मार्स है, देखिए ये जो आपका मार्स है, ये मार्स इसको लोअर मार्स कहते हैं, एग्रेसिव मार्स कहते हैं। जब भी देखेंगे ये मार्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उभरा हुआ प्रोमिनेंट होगा, बहुत ज़्यादा पफी है, बहुत ज़्यादा हाई सेट होगा, बहुत ज़्यादा जिसको बहुत ज़्यादा पफी और हाई सेट होगा, उभरा हुआ होगा, तभी ये मांगलिक होने का इंडिकेशन देता है। इसको एग्रेसिव मार्स कहते हैं या लोअर मार्स कहते हैं। देखिए लास्ट साइन में आपको बोल देता हूँ, फिफ्थ साइन। जब भी आप देखेंगे किसके हाथ में ये जो जुपिटर फिंगर है, ठीक है, ये जुपिटर फिंगर बहुत ज़्यादा लो सेट होगा, यहाँ पर सेट हो रहा होगा, यहाँ पर एंड हो रहा होगा नॉर्मल से थोड़ा। नॉर्मल तो एक नॉर्मल एक फिंगर क्या होता है, नॉर्मल आपका फिंगर इस रेंज तक आता है नॉर्मली, लेकिन जब भी देखें कोई मांगलिक पर्सन होगा उसके पाम में ये फिंगर इस रेंज में आ रहा होगा, इस रेंज में आ रहा होगा, एक नॉर्मल से एक शॉर्ट जुपिटर फिंगर हो रहा होगा, तभी ये मांगलिक होने का इंडिकेशन है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार क्लियरली 100% आपको खुल के बोल रहा हूँ, कभी भी आप सिर्फ पर्टिकुलर हार्ड लाइन से एक ब्रांच निकल रहा है, देखिए हार्ड लाइन से ब्रांच निकल रहा है, हार्ड लाइन से ब्रांच निकला, आप बोल देंगे मांगलिक है, बिल्कुल नहीं, मत बोलिएगा। 10 में से 7 से 8 पाम में हार्ड लाइन से ब्रांच निकल के माइंड लाइन को या हेड लाइन को लगता है, तो कभी भी आप ये नहीं बोलते कि वो मांगलिक होगा जस्ट बिकॉज हार्ड लाइन से 9 लाइन निकल कर आपका माइंड लाइन को लग रहा है, टच कर रहा है। और कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे किसी का फेट लाइन अगर फेट लाइन ठीक है तो किसका फेट लाइन अगर ठीक है तो वो मांगलिक है, तो कभी भी ये मत बोलिएगा। क्योंकि कभी भी एक से मैंने जो साइन बोला है, ये जो एक साइन होता है, ये लाइन टच करना है, जुपिटर फिंगर शॉर्ट होना या लाइफ लाइन स्ट्रेट होना, ये 10 में से 7 से 8 पामों में नॉर्मली जनरली देखा जाता है। जब भी आप देखेंगे किसी के हाथ में 3 से ज़्यादा साइन या 4 साइन क्लियरली हो रहा होगा, तभी आप बोलेंगे वो मांगलिक है, नहीं तो सिर्फ एक साइन देख के कभी मत बोलिएगा। क्योंकि मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हार्ड लाइन से ब्रांच और माइनर लगता है, ये 10 में से 8 लोगों के केसेस में होता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स दोस्त उनके हाथ में होता है, तो इसका मतलब ये नहीं वो मांगलिक है, अब उनको मांगलिक बोल देंगे। इसके अलावा और ही 5 से 10 साइन है, बहुत सारे साइन होता है, तो कंफर्मेशन के लिए 4 से 5 साइन देखिएगा, उसके बाद जाके प्रेडिक्शन दीजिएगा। अगर एक साइन देके आप प्रेडिक्शन देते हैं तो 99% या 100% आपका प्रेडिक्शन गलत ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने का सबका बहुत बहुत धन्यवाद।